हेलो મહેશભાઈ વેલકમ, પધારો. મને કહું? હા, તમે બોલો. अच्छा ओके कमलेश भाई, आज कुंडलिनी ध्यान वापस है, ठीक है? कुंडलिनी ध्यान चलो पहले एक जॉक्स ले लेते वापस है। मुल्ला नसरुद्दीन को लेके आते वापस। मुल्ला नसरुद्दीन उसके 3 मित्र के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे। वापस आ रहे थे, पैसा खत्म हो गया सब, थोड़ी भूख भी लगी थी, शाम का वक्त था। उन्होंने सोचा कि कुछ खरीद ले। खरीदने गए तो जितने पैसे खीसे में पड़े थे उसमें से गाजर का हलवा लिया। गाजर का हलवा इतना था कि 4 जन अगर बांट के खाएंगे तो किसी के भाग्य में कुछ भी नहीं आएगा। तो उन्होंने तय किया कि रात सो जाएंगे, जिसको अच्छा स्वप्न आएगा सब अपने स्वप्न कहेंगे सुबह में उठ के। जिसको अच्छा स्वप्न आएगा वो गाजर का हलवा खाएगा सुबह में उठ के। पहले मित्र ने सुबह में उठ के कहा कि कल रात मुझे भगवान स्वप्न में दिखाई दे। वह दूर से आ रहे थे, उसने 2 हाथ जोड़ के भगवान ने मुझे प्रणाम किए, मैंने भी भगवान को प्रणाम किया। दूसरे मित्र ने कहे ठहर जा, अभी तेरा स्वप्न इतना सुंदर नहीं है, मुझे भी भगवान मिले थे। भगवान ने आके मुझे आलिंगन कर लिया, गले से लगा लिया। अब इससे अच्छा क्या स्वप्न हो जाता है, भगवान अगर आलिंगन कर ले भक्त को। तीसरे ने कहा ठहर ठहर, अभी तेरी बारी नहीं है हलवा खाने की। तीसरे ने कहा भगवान मुझे भी स्वप्न में दिखाई पड़े। सबको भगवान दिखाई पड़ते स्वप्न में। और उन्होंने मुझे कंधे पे उठा लिया, मुझे इतना प्रेम किया कि मुझे कंधे पे उठा लिया। अब तीनों जन सोच लगे कि इससे बढ़िया क्या स्वप्न हो सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा था। उसने कहा ठहरो, मेरा स्वप्न सुन लो, फिर आपको जो करना वो कर लेना, फैसला आप लोगों को करना है। मुझे भगवान स्वप्न में आए थे, लेकिन न मुझे वो हाथ मिलाया मेरे साथ में, न नमस्ते किया, न कंधे पे उठाया, न आलिंगन किया। मुझे तो भगवान की आवाज सुनाई दी सिर्फ, मूर्ख उल्लू के पट्टे, सोया क्या है, उठ और जल्दी जाके हलवा खा ले। अभी आपको जो करना है करो। तो हंसने की बात है, एक छोटी सी, बहुत छोटी सी कथा, मार्मिक कथा है हमारी आदतों के ऊपर। हमारी आदत के साथ ध्यान को जोड़ना है। ओशो कहते हैं और सभी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ध्यान को सिर्फ आधा 1 घंटे के लिए मत करो, अपनी जो आदत है उसके साथ में ध्यान को जोड़ते रहो। एक जैन फकीर था, उसके आश्रम में 2 युवक थे। दोनों को सिगरेट पीने की आदत थी। उनको शाम को 1 घंटा मिलता था गार्डन में जाने के लिए, बगीचे में घूमने के लिए। बाकी 23 घंटे उनको आश्रम में रहना पड़ता था, गुरु के सानिध्य में। दोनों बाग में घूम रहे थे। उन्होंने सोचा अब सिगरेट पीने की तलब लगी है, चलो एक आध सिगरेट पी लेते हैं। फिर ईमानदार थे तो संकोचवश सोचा कि अगर गुरु को पता चल जाएगा, गुरु तो यहाँ आने वाला नहीं है गार्डन में, लेकिन अगर गुरु को पता चल जाएगा तो ठीक नहीं है। तो ऐसा करते हैं, गुरु को पहले पूछ लेते हैं क्या वो हमें सिगरेट पीने के लिए थोड़ी सी छूट दे सकता है। दूसरे दिन दोनों युवक वापस मिले। एक युवक सिगरेट पी रहा था, धुआं निकाल रहा था। दूसरा वो युवक आया, उसने गुस्से में कहा ये क्या बदमाशी कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे। उस युवक ने कहा गुरु की आज्ञा मान के मैं सिगरेट पी रहा हूं। पहले युवक ने कहा अगर तुझे आज्ञा दी है तो यह गुरु कैसा है, मेरे को तो डंडा लेके मारने को आया। मैंने जब गुरु से पूछा तो उसने डंडा उठाया और कहा कि यहाँ आए क्यों हो, ध्यान करने आए हो, सिगरेट की बात करते हो। मुझे तो बहुत गुस्सा किया गुरु ने और तुझे सिगरेट पीने के लिए छूट दे दी। उस युवक ने कहा पहले बैठते हैं, बात करते हैं, तूने पूछा क्या था गुरु से। दूसरे युवक ने जो सिगरेट पी रहा था उसने पूछा कि तूने गुरु से क्या पूछा था।
उसने कहा मैंने गुरु से पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते वक्त सिगरेट पी सकता हूँ। उसने पूछा था कि मैं क्या ध्यान करते वक्त सिगरेट पी सकता हूँ। तो गुरु ने सीधा डंडा उठा लिया मुझे मारने के लिए और कहा कि अगर आपको यह पूछना है तो आप यहाँ से चले जाओ। उसने पूछा तूने क्या पूछा था। जो युवक सिगरेट पी रहा था उसने कहा मैंने ये पूछा था कि क्या मैं सिगरेट पीते हुए ध्यान कर सकता हूँ। और गुरु ने कहा ठीक है, सिगरेट पीते हुए आप ध्यान कर सकते हो। ये दोनों बातें अलग हो गई। तो मुझे परमिशन दे दी सिगरेट पीने की। इस कहानी का मतलब यह है कि आप किसी भी क्रिया के साथ आप आदतों के गुलाम हो। हम सब मनुष्य आदत के गुलाम हैं। सबको कोई ना कोई आदत रहती है, लेकिन उस आदत के साथ भी ध्यान जोड़ दो। ध्यान के वक्त दूसरी क्रिया मत करो। अब हम यहाँ बैठे हैं तो कमलेश भाई कभी बोलते हैं फोन भी मत उठाओ, बेल बजे तो भी मत, किसी से बात भी मत करो। ध्यान करते वक्त कुछ भी मत करो, लेकिन आपकी क्रियाओं के साथ ध्यान को भी जोड़ दो। तो यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको सिर्फ यहाँ ध्यान करते हुए जो चीज समझ में आएगी वो तो करना ही है। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तो ध्यान करना ही है। जितने गहरे जा सकोगे आप जाओ, क्योंकि ये बहुत मौका है आपके लिए 1 घंटा बैठने का। बाकी लोग 15-20 मिनट की स्वस्थता से फोन बंद करके बैठ नहीं सकते हैं। तो ये सब तो अच्छा ही है। फिर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान को जोड़ दो। हर क्रिया के साथ ध्यान जोड़ो। भोजन करते हो तो ध्यान जोड़ दो, चलते हो तो ध्यान जोड़ दो, किसी से बात करते हो तो ध्यान जोड़ दो। अगर आपके कोई आदत है तो आदत के साथ भी ध्यान जोड़ोगे तो आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। उस गुरु ने कहा था अगर आप सिगरेट ध्यानपूर्वक पीते हैं तो आज नहीं तो कल आपकी सिगरेट भी छूट जाएगी। यह एक अलग प्रक्रिया है होश को जगाने की। इस बात के साथ मैं मेरी बात यहाँ पूरी करता हूँ। अब हम परसों जो कुंडलिनी ध्यान किया था वही ध्यान आज करेंगे। उसकी कुछ समझ मैंने परसों दी थी। कुंडलिनी का अर्थ है कुंड। हमारे शरीर के अंदर एक बिंदु है जहाँ से बहुत सारी ऊर्जाएं हमारे पास आती है। उसको जगाने की जो प्रक्रिया है वो हमने कुछ चर्चा की थी। आज उसकी दूसरी बात करेंगे। कुंडलिनी जब जगती है तब ऊपर उठती है। ऊपर उठती है तो उसके साथ में साइकिक अनुभव होते हैं, टेलीपैथी, क्लियर वॉयंस जिसे कहते हैं। हमारे जो विचार हम सोचते हैं उसके परिणाम आते हैं। लेकिन इसके फायदे भी है और गैर फायदे भी है। कुंडलिनी ज्यादा जग जाएगी तो फायदे और गैर फायदे दोनों समझ लो। फायदे जो है उसको अगर ध्यान में नहीं लिया तो जैसे साइकिक पावर बढ़ता है वैसे आप दूसरे के नुकसान भी कर सकते हो, क्योंकि एक जात का शक्ति है और शक्ति दोनों तरफ होती है। किसी का नुकसान भी कर सकती है, किसी का फायदा भी कर सकती है। तो जो लोग कुंडलिनी ध्यान का प्रयोग धैर्य में करते हैं उनको यह ध्यान रखना है। इसलिए हमारे में कहा गया है शुभ भाव करना, अपने भाव हमेशा शुभ रखना दूसरों के प्रति। अगर कुंडलिनी शक्ति जग गई और आप दुर्भाव रखेंगे तो उसके भी परिणाम आएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान करते वक्त हर प्रक्रिया के साथ फायदे नुकसान भी समझ लेना जरूरी है। जितना नुकसान है उतने फायदे हैं, जितने फायदे हैं उतने नुकसान है। तो जो लोग कुंडलिनी का ध्यान प्रयोग करते हैं उनकी एनर्जी अगर जगती है तो उनको पहले शुभ भाव लाने हैं हमेशा मन में। दूसरा एक प्रयोग है कुंडलिनी का। वो प्रयोग क्या है, जो कुंड है उसी में खो जाना है, ऊर्जा जगानी ही नहीं है। अगर आप ऊर्जा जगाएंगे तो अतीन्द्रिय अनुभव होगा। लेकिन दूसरी बात वो है जैसे अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं तो आप आत्मा के करीब जाते हो। जैसे ही आत्मा के करीब जाते हो तो आपको पता चलता है कि मेरे अंदर शरीर के अलावा कुछ चीज है, वो है आत्मा। जैसे ही अपनी आत्मा का पता चलता है वैसे ही पता चलता है सामने वाले में भी आत्मा है, क्योंकि उसके पास भी एक कुंड है। कुंड अनंत है, सब मनुष्यों के भीतर कुंड है। तो जैसे पता चलता है कि हमारे भीतर एक कुंड है एनर्जी का, वैसे यह भी पता चलता है कि दूसरे मनुष्य के अंदर भी कुंड है एनर्जी का। तो जो लोग कुंडलिनी का प्रयोग करते हैं उनको ख्याल आता है कि हमारे भीतर भी आत्मा है, सामने वाले की भी भीतर भी आत्मा है। वो एक पहली बात हो गई।
दूसरी बात यह है कि ये कुंड है, उसको जगाना नहीं है, उसमें डुबकी मारना है। उसमें जो डुबकी मारने का प्रयोग है वो नाभि केंद्रित ध्यान के प्रयोग। हम कभी कभी यहाँ नाभि केंद्रित ध्यान करते हैं या साक्षी भाव के प्रयोग करते हैं। वो कुंड के अंदर गहरे जाना है, और गहरे जो आदमी गहरे जाता है उसको पता चलता है कि एक आत्मा और दूसरी आत्मा अलग नहीं है, सबके भीतर एक ही है, परमात्मा का अनुभव होता है। तो ये दूसरी डायमेंशन, अगर आप शक्ति को नहीं जगाते हैं तो शक्ति के अंदर डुबकी लेना है। वही प्रयोग, कुछ ध्यान प्रयोग हम विपश्यना जैसे या नाभि केंद्रित ध्यान के प्रयोग करते हैं, कि जिसमें हम लोग सिर्फ शांत बैठ जाते हैं और डुबकी लेते हैं हमारे भीतर। तो जो मित्र कुंडलिनी ध्यान नहीं कर पाते हैं, जिनकी शारीरिक अक्षमता है या तो जिनको नुकसान की कल्पना है, नुकसान होता है कुंडली से, वैसे शक्ति नहीं जगानी है, तो उनको और ध्यान के प्रयोग करने चाहिए, साक्षी भाव के प्रयोग। इस बात के साथ मैं ये बात यहाँ पूरी कर रहा हूँ, और अब हम कुंडलिनी ध्यान में जाएंगे। परसों जो किया था, पहले चरण में कंपन पैदा करना है शरीर पे, दूसरे चरण में नाचना है। जो नए मित्र कोई होगा शायद तो उनको समझ ले, पहले चरण में शरीर में वाइब्रेट करना है, फुल्ली बॉडी कंपित करनी है, खड़े रह के शरीर को कंपित करना है। दूसरे चरण में डांस करना है, म्यूजिक बजेगा। तीसरे चरण में या तो बैठना है या तो खड़े रहना है स्थिरता से, और म्यूजिक को सुनना है। 10-10 मिनट के चरण रहे। और चौथे चरण में रिलैक्स होना है, साक्षी भाव का प्रयोग करना है। जो भी हो रहा है उसको सिर्फ देखना है, विजुअलाइज करना है, और भीतर भाव रखना है कि मैं सिर्फ देख रहा हूँ या मैं सिर्फ देख रही हूँ। कमलेश भाई, कैसेट पे म्यूजिक बजेगा, आप लोग म्यूजिक में डूब जाएंगे। हाँ जी, ओके। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है बराबर? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, संभळाय छे। ओके ओके। ओशो के आवाज में पहले सुन लेते हैं। खड़े हो जाएंगे, चलेगा। द्वार पर चक्कर मारने कैसे तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी जीवन के प्रति पहले द्वार से उठे और 10 मिनट तक पहुंच जाए। यही सारी ध्यान का प्रिपरेशन, वो ध्यान तुम्हारी ऊर्जा को पहले द्वार से उठाकर 10 मिनट तक ले जाने का मार्ग है। इसलिए पहले 10 मिनट तुम शरीर को कपाते हो। कपाने का अर्थ है कि जो जो ऊर्जा जहां जहां दबी पड़ी है वो पिघल जाए, जहां जहां रुकी पड़ी है वहां वहां से गतिमान हो जाए। अगर तुमने ठीक से शरीर को 10 मिनट तक संपूर्ण भाव से कपाया तो सारी दबी हुई ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, बहने लगेगी। फिर दूसरे चरण में नृत्य है। नृत्य का अर्थ है कि जो ऊर्जा अब फैल गई है सब तरफ, वो आनंद भाव में रूपांतरित हो। तुम नाचो जैसे तुम एक उत्सव में हो, कोई प्रस्तुत रहा है, तुम नाचो आनंद भाव से, क्योंकि जितने तुम आनंदित होते हो उतनी ही ऊर्जा ऊपर उठती। जितनी ऊर्जा ऊपर उठती उतने तुम आनंदित होते हो। तो अगर तुम मस्त हो गए, नाचने लगे जैसे पूरी मधुशाला पी गए, ऐसा कंजूस का नाच, उससे काम ना चलेगा कि नाच रहे ऐसा जैसे कि बड़ी मजबूरी है कि क्या करें, अब आप हंसे हैं या कि देख लें शायद कुछ हो ना, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा कुनकुना काम, नाच रहे जैसे पागल होकर। पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलता। तुम अपनी बुद्धि से चले तो तुम जहां हो वहीं रहोगे। तुम्हारी बुद्धि से थोड़ा पार जाने की जरूरत है। और जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा आनंद मग्न हो गई, ऊपर की तरफ बह रही, आनंद मग्न होने का अर्थ ही है कि ऊपर की तरफ बह रही, क्योंकि आनंद का भाव ही ऊपर की तरफ बहने से होता है। जितने नीचे बहती उतना दुख का भाव होता है, उतनी ही जीवन में नरक उतरता है। इसलिए हम कहते हैं नरक नीचे, स्वर्ग ऊपर। उसका मतलब कुल इतना ही है कि पहले द्वार के साथ जुड़ा है नरक और 10वें द्वार के साथ जुड़ा है स्वर्ग। ऊपर नीचे का और कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारी ऊर्जा
और जब तुम्हारी ऊर्जा 10 में द्वार पर खड़े होकर विराट की तरफ बहती, तब तुमने अपने जीवन में स्वर्ग बना लिया। दोनों तुमने छिपे। जब ऊर्जा प्रवाहित हो रही और तुम आनंद मग्न हो, तब ठहर के खड़े हो जाना या बैठ जाना, ताकि ऊर्जा को अब पूरा मौका मिल जाए प्रवाहित होने का। बैठ जाना उपयोगी है ताकि सिर्फ रीढ़ बचे, सारा शरीर खो जाए, सिर्फ रीढ़ बचे और रीढ़ से ऊर्जा ऊपर जाए और सारी ऊर्जा रीढ़ में संग्रहित हो जाए। फिर लेट जाना है ताकि जो ऊर्जा संग्रहित होकर ऊपर बह रही उसके लिए और सुगम हो जाए, वो 10 में द्वार पे टक्कर मारने लगे। कुंडलिनी का पूरा प्रयोग 10 में द्वार पे टक्कर मारने का है। सब लोग खड़े हो जाएंगे। जागृति बहन, बाकी सब लोग वीडियो ऑन कर दो, करना है तो। मोस्टली लोग तो एक एनर्जी में फ्लो बढ़ेगा। जिसको भी वीडियो ऑन करना है कर दीजिए। 10-10 मिनट का एक एक चरण रहेगा। कंपन शुरू करें। आंखें बंद।
आंखें बंद रखे, पूरी ताकत लगा दे। लास्ट 2 मिनट बची है, पूरी ताकत लगा दो। 2 मिनट बची है, आंखें बंद। पैर, हाथ, गर्दन, वाइब्रेशन, सिर्फ वाइब्रेशन। एक मिनट बची है। दूसरे चरण
है। दूसरे चरण में
छोटा बच्चे जैसा हो जाएगी। एक मिनट पाँच लीजिए, एक ही मिनट बचा है। बैठ जाइए, तीसरा चरण। खड़े रहना है, खड़े रह सकते हैं, बैठना बैठ सकते हैं। म्यूजिक के साथ आपकी एनर्जी को फील करें। एकदम स्थिर हो जाइए।
लेट जाइए, एकदम शांत। बैठना है तो बैठ सकते हैं, सोना है तो सो सकते हैं। 10 मिनट यही ध्यान का समय है। आंखें बंद। आंखें बंद, लेट जाइए।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हेलो हेलो, आ रहा है मेरा आवाज? આવે છે ओके ओके। म्यूजिक के बारे में एक मिनट, म्यूजिक के बारे में एक चीज बताना है कि इसके अंदर जो म्यूजिक सेट किया है ना, बहुत अद्भुत है। अगर कोई पिक्चर का गीत गाना लगाया होगा, इंस्ट्रूमेंट पिक्चर के धुन का लगाया होता, तो आप क्या करते? आपका ध्यान उस तरफ चल जाता, आप पिक्चर के धुन में चले जाते। ये इंस्ट्रूमेंटल एक साइंटिफिक अलग से किया है ताकि आपका ध्यान म्यूजिक में नहीं हो, लेकिन आप म्यूजिक के साथ एक हो जाए। तो ये म्यूजिक भी एक साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो खास चीज ध्यान रखिए। क्योंकि डांस का म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है, पहले स्टार्टिंग में कंपन करना वो भी म्यूजिक बहुत बढ़िया है, और सबसे तीसरे पार्ट में जो बैठ के हम लोग ओम एकदम शांति से जो गुंजन होता है ना, उसमें अपना वाइब्रेशन, अपनी ऊर्जा ऐसा लगता है कि एक साथ एक हो गई, ऐसा बहुत बढ़िया है। थैंक यू। મારો હું એક્સપિરિયન્સ કહેવા માંગુ છું એ મ્યુઝિક માટે બોલો બોલો। કે એ મ્યુઝિક જ્યારે વાગતું હતું ને ત્યારે આંખની આગળ બ્લેક 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 સર્કલ થતા હતા ને બધા બહાર બોડીની બહાર ખેંચાતા હતા, અને પછી એકદમ ક્લિયર પિક્ચર આવ્યું। ગ્રેટ ગ્રેટ। એટલે મારે બહુ સરસ એક્સપિરિયન્સ થયો કે નેગેટિવિટી બધી બહાર નીકળતી હોય, કચરો બોડીનો માઇન્ડનો, એવું ફીલ થયું મને એ મ્યુઝિકના હિસાબે। પેલા વાઇબ્રેશન આવ્યું, બધું ગોળ ગોળ સર્ક્યુલર થયું અને પછી બધું બહાર ખેંચાઈ ગયું। યસ યસ। કલરના અનુભવ તો તમને થશે બધાને। હા, થયા થયા। ગ્રેટ, વેરી ગુડ। મેઇનલી 3 કલર દેખાયા, બ્લેક, ગ્રીન અને બ્લુ। ઓકે, ગ્રેટ। ચેતના મસ્ત નાચતી હતી હો તું। બધા વિડિયો જોજો પોતાના। હા, બધું ભગવાન કરાવે, હું કઈ નથી કરતી ને તમે બધા કરાવો છો। વાહ વાહ વાહ, ઊંચી વાત કરી નાખી।
ગ્રેટ ગ્રેટ, બહુ આનંદ આવે એવો, બહુ સરસ છે આ ધ્યાન. અમે જ્યારે સેન્ટર ઉપર જઈએ ને ત્યારે અમે કરીએ ને ત્યાં મ્યુઝિક સિસ્ટમ એક ઓર ફાસ્ટ હોય, સાઉન્ડ પ્રૂફ હોલ હોય અને 15-15 મિનિટનું ચરણ, એટલે 1 કલાક અમે આરામથી કરીએ. પણ બહુ મજા આવી જાય, એકદમ શાંત થઈ જાય બધું, એક શબ્દ બોલવાનું મન ન થાય. ગ્રેટ, એકચ્યુઅલી આપણે ત્યાં બી એટમોસ્ફિયર થઈ ગયું છે અત્યારે. 100% બધા થઈ જલ્દી ગયું. બોલતા નથી અત્યારે, બધા શાંત છે અત્યારે. હા, Right, બધા right. સાચ છે. અને છેલ્લી 10 મિનિટ તો મને એમ થયું, બે ઘડીક મને એમ થયું કે આ શું થઈ ગયું, સમય રોકાઈ ગયો હોય ને, બધું એમ્પ્ટી થઈ ગયું હોય ને, ખાલી થઈ ગયું એવું લાગે. હા હા હા. એક્ઝેક્ટ. ઓશો કહે છે મેં કે તો પહેલા, કોરોનાને બી વિદાય કરી દીધો. અરે વાહ વાહ. ઓશો કહે છે કે આ 4 ચરણ જે ધ્યાનના હતા ને, તો પહેલા 3 ચરણ ઈ ચરણ છે અને ચોથું ચરણ જે છે એ મેઇન ધ્યાનનું છે. એટલે તમે 3 ચરણ બરાબર કરશો ને તો ધ્યાનમાં તમે બરાબર ડૂબકી મારી શકશો. અને આજે મહેશભાઈ બહુ Great સરસ experience. સમજાવ્યું કે તમે ધ્યાનમાં જ ડૂબી જાઓ, મતલબ શક્તિમાં જ ડૂબી જાઓ, કુંડળ, શક્તિ કુંડળમાં. ગ્રેટ, કુંડમાં. થેન્ક યુ. હવે કમલેશભાઈ, લોકડાઉન મહારાષ્ટ્રનું આજે કંઈક નવા ન્યૂઝ આવ્યા છે. વધ્યું. તમને કદાચ ભાઈન્દરથી ત્યાંથી આવવામાં તકલીફ પડશે? બધું અમને નહીં checking કરી- તકલીફ પડે, મારી પાસે લાઈફ ટાઈમ પાસ છે, અચ્છા અચ્છા, ઓકે. આપણને કોઈ રોકે નહીં. પણ હવે કાલથી કડક લોકડાઉન છે એવું બધા ન્યૂઝ છે, એટલે આપણી આ યાત્રા ચાલુ રહેશે. હા, ગુડ ન્યૂઝ કહેવાય. નવા મિત્રો જોડાશે, ઘણી બધી વસ્તુ બંધ થઈ જશે, એટલે હા હા યસ. ઘણા કામકાજ બંધ થઈ જશે કાલથી. હા, થોડું બોરીવલી ને કાંદીવલી મલાડમાં 3 બાજુ થોડું વધારે છે. રાઈટ રાઈટ. મહેશભાઈ, આપણે કોઈની જરૂર નથી, એ લોકોને આપણી જરૂર છે, એટલે એ લોકો આવશે જ. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. રાઈટ રાઈટ. અમે કમલેશભાઈ ઘણી વાર એ જ વાત કરીએ છીએ કે હા. આપણે લોકો એની મેળે આવે ને એની મજા ઓર છે. આપણે હા, બોલાવીએ ને આવે એમાં એની મજા નથી. છે. નહીં, ફોર્સ કરીને નહીં લાવવાના. ઈ કાંઈ બી ખરાબ ગોતીને જ જાય અહીંયાથી. પોતાની મેળે આવશે ને તો ઈ પોઝિટિવિટી ગોતશે અહીંયા. રાઈટ બરાબર. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. सरिता जी आप कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? शांत. ઓલું ચાર જણા મૌન કરવા ગયા હતા એનું દ્રષ્ટાંત એમને માટે આપી દેજો બીજી વાર. એ તમારું ફેવરિટ છે ને, એ દ્રષ્ટાંત આપી દેજો. રીટાબેન एकदम शांत થઈ ગયા છે. કયા રીટા સંઘવી કે બીજા રીટાબેન? સંઘવી, સંઘવી. આવ્યા પાછળ. જોયા. चलो, थैंक यू. बहुत अच्छे से चारों किया. Thank you very much. Bye. Thank you. Thanks Bye. everyone. Bye. Take